तो नमस्कार। आइए हम जानते हैं आज दूसरा दिन के जो प्लाज्मा डोनेशन के जो डोनर्स। हम जॉर्ज मेगू एक्चुअली मेडिकल का तरफ से इंफॉर्मेशन आया था, कॉल आया था, उसी की वजह से हम आए डोनेशन करने। आप एक दिन पॉजिटिव होने के बाद आज जो है प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है, आप ऐसे देख करके आपके दिल में क्या फीलिंग आ रही है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है एंड हम यही बोलेगा कि हर कोई डोनेट करने से ठीक है। ऑब्वियसली अच्छा चीज़ के लिए कर रहे तो हम वही बोलेगा। आई एम डॉक्टर जेगो ओरी, ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और मेरा साथ में है यमली सोरा फ्रॉम अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी, जो NGOs है हमारा साथ में काम कर रहे हैं। आज जो हमारा IMA का तरफ से और अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी और हमारा ब्लड बैंक का तरफ से हम लोग जो प्लाज्मा डोनेशंस कैंप जो स्टार्ट कर रहे हैं, कल से स्टार्ट किया था, 1 हफ्ता के लिए चलेंगे। और ये जो प्लाज्मा डोनेशन कैंप है, ये फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। और ये ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि अभी कोविड सिचुएशंस जो है अरुणाचल प्रदेश में अभी तक है प्रॉब्लम। हमारा पेशेंट्स जो है कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा ये एक स्ट्रो कलर्ड पोर्शन है, जो वाटरी पोर्शन, जो ब्लड का जो कंपोनेंट है। जैसे कि हम RBC या प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल्स को अगर हटाएंगे तो ब्लड में एक पानी जैसा एक स्ट्रो कलर का रहता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कंपोजिशंस पानी होता है, ज़्यादातर पानी है, सॉल्ट है, एंटीबॉडी है, प्रोटीन है। जो एंटीबॉडी जब वायरस हमको जब इन्फेक्शन होता है, उसका अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी फॉर्म होता है वो प्लाज्मा में रहता है। अगर यही एंटीबॉडी को अगर किसी को देंगे तब वो वायरस को बचाता है। वायरस का जो वायरोलिटी जो बोलता है, उसका जो किसी को मारने का जो शक्ति है उसको कम करता है। इसीलिए हम लोग सीरियस पेशेंट को ही दिया जाता है, जितना कोविड पॉजिटिव है उसको नहीं देता है। जो ICU में है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में है, उनको ही देता है। अगर प्लाज्मा आप एक आदमी अगर प्लाज्मा देंगे तो एक यूनिट से हम लोग 2 पेशेंट को दे सकता है। और एक आदमी महीना में 2 बार दे सकता है, 15 डेज़ का गैप करके। यानी कि आप एक आदमी महीना में 4 पेशेंट को बचा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोग पब्लिक को अपील कर रहे हैं, जो कोविड से रिकवर्ड हुआ है लास्ट 2 मंथ्स में, वो आगे आए और अपना जो प्लाज्मा दें। क्योंकि प्लाज्मा देने से आपको हानिकारक होगा ऐसा बात नहीं है। प्लाज्मा देने से आपको चक्कर आएगा या फिर आपका बदन को ज़्यादा वीकनेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्लाज्मा जो है जस्ट वाटरी पोर्शन है, तो वॉल्यूम को ही आपको डिप्लेट करता है, तो आपका बाकी कंपोनेंट में लॉस नहीं है। और मोर ओवर ये जो 24 to 48 आवर्स में न्यू प्लाज्मा बन जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा लॉस नहीं है। उल्टा अगर आप नहीं देंगे तो आपका एंटीबॉडी जो है, जो आपका बदन में है, वो 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स से फिर डिमिनिश होंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका प्लाज्मा एंटीबॉडी जो ऐसे लॉस्ट हो रहा है, तो लॉस्ट होने का बदले आप अगर किसी का जान बचा सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए IMA ने इनिशिएटिव लेके हम लोग ये प्रपोजल रखा है। और हालांकि दूसरा जगह में, दिल्ली वगैरह में तो पहले से चल रहा है, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में एफरेसिस मशीन जो है रिसेंटली लगाया है, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे सेकेंड डे चल रहा है। आज अभी भी उधर कोई आके दे रहे हैं, कोई स्टूडेंट, और कल भी 3 आके दिया है। और हमारा MLA साहब, जो नामसाई का जो MLA सर नामसुम सर, भी खुद दे चुका है। अब तक हम लोग 13 यूनिट्स कलेक्ट हो गया है टोटल। फिर हम लोगों को फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आके दीजिए। और कौन कौन दे सकता है, इसमें थोड़ा सा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आप कोविड पॉजिटिव होना पड़ेगा, कोविड कंफर्म्ड केसेस होना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेगेटिव होना है। नेगेटिव होने के बाद 14 डेज से ले 28 डेज़ तक आप दे सकता है। उसके बाद आपको कुछ ब्लड बीमार नहीं होना है और कोई एंटीबायोटिक नहीं चलना है। और प्लस आप प्रीवियस नाइट को आपको अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर जो हाई नहीं होना है। और हीमोग्लोबिन आपका ग्राम परसेंट जो है एटलीस्ट मिनिमम 12 ग्राम परसेंट होना है। और एज ग्रुप जो है 18 से लेके 60 ईयर्स का अंडर दे सकता है। उसके बाद मेल को ज़्यादा प्रेफर करता है। लेडी भी जो अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ है वो दे सकता है।
प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग नहीं लेता है, जो कंसीव हुआ है, एक बार कंसीव हुआ है उसको नहीं लेता है। उसका कारण ये है कि जब कंसीव होता है तो फादर का जो जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है मदर का ऊपर, तो उसमें क्या होती है, उसमें भी एंटीबॉडी फॉर्म होता है, लेकिन वो एंटीबॉडी जो है अलग एंटीबॉडी है, उसको HLA बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीबॉडी बोलते हैं। तो कभी कभी वो एंटीबॉडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कराता है, तो ऐसे करके कभी कभी वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए तो भी इन सेफर साइड हम लोग जो प्रेग्नेंट हुआ है या फिर जो कंसीव हुआ है उसको हम लोग नहीं ले रहा है, जस्ट फॉर सेफर साइड। ये हालांकि बहुत रेयर है। सो आज सेकेंड डे चल रहा है, फिर से हम ऑन बिहाफ ऑफ IMA हम सभी जो आज जो डोनेट किया है और कल जो डोनेट किया था और जो प्रीवियसली डोनेट किया गया है, उन सभी को तहे दिल से थैंक यू। और पब्लिक को फिर से अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर and be a plasma hero. This is a plasma hero, and this will be recognized by IMA also and from the government of Arunachal Pradesh also. हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, ऑनरेबल पेमा खांडू सर ने एक लेटर दिया गया है, लेटर ऑफ अप्रिशिएशंस, जो प्लाज्मा दिया है उनको रिकॉग्नाइजेशंस के लिए। तो इस तरह से हम IMA का तरफ से ऑनरेबल CM सर को भी थैंक यू। सो आई अपील वंस अगेन everyone to come forward and be a part of life saving. Thank you. ये हम जानते हैं ट्रिम्स के ब्लड इंचार्ज। तो सर आज ये ब्लड बैंक का जो स्थिति, जो क्रिटिकल कंडीशन किस आदमी तक जाता है, जो किस पेशेंट तक जाता है, और इसका चैलेंजेस क्या क्या रहेगा? चैलेंजेस तो बहुत है ब्लड बैंक में, क्योंकि ब्लड बैंक सिर्फ ब्लड बैंक के अंदर पे काम करने से सफिशिएंट नहीं होते, उसको कम्युनिटी में भी ब्लड बैंक को जाना पड़ता है और NGO वगैरह से उसको तालमेल करना पड़ता है और ब्लड डोनेशन ड्राइव करता रहना पड़ता है, नहीं तो हमारा ब्लड बैंक में स्टॉक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हमको कम्युनिटी में जाना पड़ता है, NGO के साथ में तालमेल करना पड़ता है और पब्लिक को भी इनकरेजमेंट करता रहना पड़ता है। तो ये सब तो चैलेंजेस ब्लड बैंक में होता ही है। सर हर डे में एक्चुअली कितना ये यूनिट रिक्वायरमेंट होता है हमारे ये में ट्रिम्स में तो आपका एवरीडे हमारा जो ब्लड बैंक है, क्योंकि हम सिर्फ ट्रिम्स हॉस्पिटल को नहीं देखता है, ब्लड बैंक पूरा कैपिटल रीजन को देखता है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इवन RK मिशन में ब्लड बैंक होते हुए भी वहाँ पे अगर कुछ कमी होने से भी उसको भी हम लोग देखता है। तो पूरा कैपिटल रीजन को देखने की वजह से तो अराउंड एवरीडे हम लोगों का डिपेंड करता है, वो सीजनल भी है, जैसे विंटर में थोड़ा कम होता है, समर में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अराउंड आपका ऑन एन एवरेज 20 to 30 पर डे जरूर रिक्वायरमेंट है, 20 to 30 यूनिट्स। तो सर लास्टली आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा तो यही अपील है कि अभी हम लोग जो IMA ने एक बहुत ही एक अच्छा ये जो एक प्लाज्मा वॉलंटरी प्लाज्मा डोनेशन का जो कैम्प ऑर्गेनाइज़ किया है, ये जो है हमारा कोविड पेशेंट के लिए कर रहा है, जो DCS में एडमिट है, जो सीरियस कोविड पेशेंट है, उन लोगों के लिए ये डोनेशन ड्राइव IMA की तरफ से कर रहा है। इसलिए मेरा ये पब्लिक से यही मेरा अपील है कि जो भी COVID-19 से रिकवर हो गया है, आफ्टर 14 डेज़ नेगेटिव होने के बाद, आफ्टर कंप्लीट रिजोल्यूशन होने के बाद आफ्टर 14 डेज़ ब्लड दे सकता है, प्लाज्मा दे सकता है। तो पब्लिक से मेरा यही अपील है कि आप लोग ये डोनेशन ड्राइव में आके ज़रूर अपना प्लाज्मा को दीजिए और ये इस डोनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाइए।